Good morning students, how are you? I hope you are staying at home and you are fine. Okay, in my last video we have covered the first part of this chapter, that of sound, and we have covered some of the topics related to sound. Okay, this is the second part of the video of chapter sound. Okay, in this video we will cover some of the topics such as characteristics of sound, amplitude, frequency, time period, wavelength, loudness, pitch, timbre, intensity and velocity. These are some of the characteristics of sound that we will discuss in this video. Okay student, let me start with the first characteristic of sound, that is amplitude. सबसे पहले बात करेंगे बेटा हम एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड को स्टार्ट करने से पहले हम साउंड की डेफिनेशन को फिर से रिकॉल करते हैं। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट क्रिएट्स द सेंसेशन ऑफ हियरिंग एंड साउंड इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि साउंड जो होती है वो वाइब्रेशन, दैट इज़ रिजल्ट ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, तो कब कोई भी बॉडी जो वाइब्रेट करती है तो क्या है, वाइब्रेट करते हुए वो डिफरेंट तरह के रीजन्स फॉर्म करती है। जो पार्टिकल्स होते हैं, सपोज साउंड वेव्स जो हैं एयर में ट्रेवल कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग द वाइब्रेशन जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं वह दे कम क्लोजर। ओके, ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड दे कम क्लोजर एंड अनदर टाइम दे गेट डिस्टेंस अपार्ट. Okay, again they get closer, and in other section next time they get distance apart. So two regions are created, one is compression, other is rarefaction. Okay, two regions are created, compressions and rarefactions. Okay, denoted by C and R. So compression, again rarefaction and so on for the wave. ओके, तो यहाँ पे क्या है, दो रीजन्स क्रिएट हो रहे हैं। जब पार्टिकल्स जो है मीडियम के बिल्कुल पास आ रहे हैं, कॉम्प्रेशंस आर क्रिएटेड, एंड जो पार्टिकल्स हैं दे आर गेटिंग अपार्ट, रेयरफैक्शंस आर क्रिएटेड। ठीक है, तो यहाँ पे दो रीजन्स क्रिएट हो रहे हैं। एंड आई टोल्ड यू साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जो साउंड वेव्स होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, वेव्स की फॉर्म में साउंड ट्रेवल करती है, जहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं टू एंड फ्रो, लेफ्ट एंड राइट वाइब्रेट करते हैं अलॉन्ग विद द डायरेक्शन ऑफ वेव। तो जब हम इस वेव को ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं तो किस तरह का ग्राफ हमें ऑब्टेन्ड होता है, लेट्स सी। तो यहाँ पे जो ग्राफ हमें ऑब्टेन्ड होगा वो इस फॉर्म में होगा, वेव फॉर्म में। अगर हम साउंड को कंसीडर कर रहे हैं तो इस तरह का ग्राफ हमें ऑब्टेन्ड होता है। ओके, सो दिस इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज टाइम पीरियड। ओके, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ अ साउंड वेव। तो हम जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करेंगे। ओके, अब मैं आती हूँ फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में, दैट इज़ एम्पलीट्यूड। अभी मैंने बताया जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के वो वाइब्रेट करते हैं और मैक्सिमम वो कितने डिस्टेंस तक जाएंगे। ओके, तो मैक्सिमम जो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है, दैट इज़ नोन एज एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी। और ग्राफिकली हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव। ओके, this distance or displacement is the amplitude of a wave. तो amplitude basically होता क्या है बच्चा, maximum displacement of a vibrating particle. ओके, तो amplitude भी एक तरह का distance है। तो amplitude को हम basically A सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, और amplitude की जो SI यूनिट होती है बच्चा वो होती है मीटर। ओके, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की SI यूनिट भी मीटर होती है, सो एम्पलीट्यूड की भी SI यूनिट क्या होती है बच्चों, मीटर। ओके, दिस इज द वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। नाउ आई विल डिस्कस द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। अब हम बात करेंगे साउंड की सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक की, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी। ओके,
फ्रीक्वेंसी एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है साउंड वेव की जिसमें क्या होता है बेटा, अभी मैंने आपको बताया है कि हमारा क्या है, जब हम वेव को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली तो इस तरह का डायग्राम आता है। ओके, ये जो अपर रीजन है दैट इज कंप्रेशन, लोअर रीजन इज रेयरफेक्शन, दिस इज अगेन कंप्रेशन and rarefaction. And when we will talk about frequency, frequency is the number of oscillations, or we can say number of cycles, or we can say number of waves generated in 1 second. तो frequency के लिए हमें टाइम पीरियड फिक्स लेना है 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में कितनी वेव्स जनरेट हो रही हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो एक वेव को हम कंसीडर करें तो वो क्या होता है, एक सिंगल कंप्रेशन and rarefaction. This is the complete cycle. ओके, तो यहाँ पे हम इसकी बात करें तो मतलब 1 सेकेंड में कितनी वेव, सपोज 1 सेकेंड में एक वेव जनरेट हो रही है तो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1। ओके, और अगर सपोज 1 सेकेंड में एक कंप्रेशन, एक रेयरफेक्शन एंड अदर कंप्रेशन जनरेट हो रही है, यहाँ तक वेव जनरेट हो रही है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 1.5. ओके, तो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल्स और वेव्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय सिंबल एफ। फ्रीक्वेंसी के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं बेटा दैट इज एफ और म्यू। ठीक है, इस सिंबल को हम कहते हैं म्यू। तो हम कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं, आइदर एफ और म्यू। और फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज हर्ट्स। ओके, फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज हर्ट। ओके, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स और नंबर ऑफ साइकिल्स जनरेटेड इन 1 सेकेंड। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड दैट इज टाइम पीरियड। अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे बच्चों, दैट इज टाइम पीरियड। ओके, टाइम पीरियड क्या होता है बच्चा, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव। एक वेव, एक कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, हेयर इट इज़ अ सिंगल वेव। एक सिंगल वेव कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, टाइम टेकन टू कंप्लीट अ सिंगल वेव और सिंगल साइकिल इज नोन एज टाइम पीरियड। ओके, टाइम पीरियड को हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी एसआई यूनिट रहेगी, जो टाइम की एसआई यूनिट होती है दैट इज सेकेंड। ओके, सो टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट अ सिंगल वेव। Clear? Now we will move to the next characteristics of sound, that is wavelength. अब बच्चों हम बात करेंगे wavelength की। ओके, तो wavelength क्या होती है बेटा, wavelength is the distance between two consecutive waves. ओके, दो consecutive waves के बीच में जो distance होता है, और we can say distance between two consecutive compressions और 2 consecutive rarefaction। एक के बाद जो दूसरा कंप्रेशन आ रहा है उसके बीच की दूरी या 2 rarefaction के बीच की दूरी को हम कहते हैं वेवलेंथ। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। सो यहाँ पे अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो दिस डिस्टेंस बिटवीन 2 compression, दैट इज दिस डिस्टेंस इज नोन एज वेवलेंथ। ओके, this distance or the distance between 2 compressions is also wavelength. Okay, तो जो wavelength होती है that is denoted by a symbol that I drawn there, lambda. It is pronounced as lambda and its SI unit is meter. Okay, this is also a sort of distance, so its SI unit is meter. So wavelength is the distance between 2 consecutive compressions or rarefactions. Okay, next move to the next characteristic of sound, that is loudness. Now we will talk about next characteristic of sound, that is लाउडनेस। अगर हम लाउडनेस की बात करें, लाउडनेस बेसिकली क्या होता है बेटा, फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ द साउंड। वो आवाज़ हमें कितनी ज़ोर से सुनाई दे रही है, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ क्या है, वो होता है लाउडनेस। ओके, एंड लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है साउंड का तो लाउडनेस भी ज़्यादा होगी, अगर साउंड का एम्पलीट्यूड कम है तो लाउडनेस भी कम होगी। तो लाउडनेस इज़ अ फैक्टर विच डिपेंड्स ऑन
एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। ओके, अगर साउंड का एम्पलीट्यूड याद है, व्हाट इज एम्पलीट्यूड अभी हमने किया है कि एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग पार्टिकल इज एम्पलीट्यूड। और जितना ज़्यादा वेव का एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा हमारी लाउडनेस होगी। तो यहाँ पे मैंने एक वेव ड्रॉ की है, मैं सेकेंड वेव ड्रॉ कर रही हूँ एंड दिस इज इट्स एम्पलीट्यूड। तो आप देख सकते हैं दोनों वेव्स में कि फर्स्ट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो कम है और सेकेंड वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा है। तो दिस वेव इज लाउडर देन द फर्स्ट वेव। तो जो फर्स्ट वेव में साउंड प्रोड्यूस हो रही है दैट इज़ लेस लाउडर एंड जो सेकेंड वेव में साउंड प्रोड्यूस हो रही है दैट इज़ मोर लाउडर। ओके, दिस इज ऑल अबाउट loudness of sound. Now we will move to the next characteristic of sound, that is pitch. अब बात करेंगे हम next characteristics of sound, that is pitch. Okay, pitch की बात करें तो pitch is the shrillness of sound heard by the observer. मतलब वो आवाज़ हमें किस तरह से सुनाई दे रही है, दैट इज पिच फैक्टर। अभी कोई वुमेन बोल रही है तो डिफरेंट वॉइस आ रही है, कोई मेन बोल रहा है वो डिफरेंट वॉइस आ रही है, कोई चिल्ड्रन बोल रहा है उस वॉइस को भी आपके ईयर आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो हर आवाज़ आपको अलग अलग तरह की सुनाई दे रही है। ओके, हर टीचर की आवाज़ डिफरेंट है, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट है। तो ये जो पिच फैक्टर है दैट इज shrillness of sound heard by the observer, वो आवाज़ किस तरह सुनाई दे रही है। ओके, एंड पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। पिच जो होती है बेटा साउंड की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ओके, पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच भी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच भी ज़्यादा है। ओके, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, pitch, that is shrillness of sound heard by the observer. Now we will move to the next characteristic of sound, that is quality or timbre. Okay, next is quality. तो क्या होता है, हर किसी की साउंड की अपनी क्वालिटी होती है जैसी वो सुनाई देती है। ओके, तो क्वालिटी से हम बता सकते हैं किसी की साउंड को सुन के कि उसकी क्या क्वालिटी है। क्वालिटी इज ऑल्सो नोन एज टिम्बर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। ठीक है, तो कोई म्यूज़िक टीचर गाना गा रहा है, एक नॉर्मल पर्सन गा रहा है, तो म्यूज़िक टीचर विल साउंड प्लेजेंट, यू विल फील गुड hearing the sound of a music teacher because उनकी जो साउंड की क्वालिटी है better than a normal person. Okay, so this factor is known as quality or timbre. Now we will move to the next characteristic of sound, that is intensity. Intensity is number of sound waves passing per unit area. Number of sound waves passing per unit area. कितनी साउंड वेव्स कितने एरिया को कवर कर रही है, क्रॉस कर रही है, उसे बोलते हैं साउंड की इंटेंसिटी। ओके, नंबर ऑफ साउंड वेव पासिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब बात करेंगे बेटा हम वेलोसिटी की। वेलोसिटी का कंसेप्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। कितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ भी वेलोसिटी क्या है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड इन अ पर्टिकुलर टाइम। साउंड वेव कितना डिस्टेंस वी कैन से और कितनी वेवलेंथ्स ट्रेवल कर रही है टाइम के पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, तो साउंड वेव और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वी सिंबल यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे होता है वी, वेलोसिटी इज डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, और वी कैन से स्पीड भी फैक्टर कंसीडर कर सकते हैं। डिस्टेंस इज लैम्डा एंड टाइम इज टी। ठीक है, तो ये एक रिलेशन आ गया हमारे पास वेलोसिटी, वेवलेंथ और टाइम पीरियड के बीच में। इस रिलेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1/t। और ये जो 1/t होता है दैट इज़ इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, और ये जो हमारा 1/t होता है दैट इज़ इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास रिलेशन आ गया v इज इक्वल टू लैम्डा f।
okay, where v is velocity or speed, lambda is wavelength and f is frequency of sound. okay, तो यहाँ पे एक रिलेशन हमें मिल गया है, v is equal to lambda f, that is velocity or speed is equal to wavelength into frequency, और एक रिलेशन और होता है, that is frequency is equal to 1/t, inverse of time period. okay, frequency is the reciprocal of time period. okay, this is about the all about the characteristics of sound. तो इस वीडियो हमने साउंड की सारी characteristics को स्टडी की है. You better go through the video, अच्छे से आप वीडियो को देखें, and also attend the Zoom classes regularly. okay, this is all for this. okay, stay at home, stay safe and keep learning with me. Thank you.